क्योंकि मामला जिला पार्षदों से जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब भी जिला पार्षद लोग ही देंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये लोग कहते हैं। तो अभी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं हेमंत जी, जो ये भी जिला पार्षद हैं क्षेत्र संख्या 21 के। तो इनसे जानते हैं, तो क्या कहिएगा कल का जिस तरह से हमला किया गया है मैडम के ऊपर, उसको लेकर क्या आप जवाब दीजिएगा? मेरी पत्नी जिला पार्षद हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है ये 19 करोड़ 15वीं में आता है, 32 करोड़ नहीं आता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर उनका कंप्लेन है नियोजन शिक्षक की बहाली दूसरी तरह से हो रही है, नियोजन इकाई से होती है, ताकि चेयरमैन साहब नहीं करते हैं और उनकी मानसा है गलत, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इतने पार्षद लोग बैठे हैं, समान तरीका से सबको सम्मान एक साथ मैडम देती हैं। वो वीडियो शायद आप भी देखे होंगे, उसमें 4-5 पार्षद लोग हैं जो मैडम के नारे लगा रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, इस तरह के उसमें दिखाई दे रहा है। वो तो कल हम लोग साथे नहीं थे, तो उनका बातें क्या करना है हम लोगों को, बताइए। चुनाव में वोट के समय हम लोग साथ ही नहीं थे, तो उन लोगों को क्या बात करना है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष का काम ही वही है, गलत मुद्दा उठाते रहे। और बताइए, जो भी वो मतलब जैसे नियोजन को लेकर या 15वीं वित्त योजना के तहत जो भी फंड आए उसको लेकर या शिक्षक को बहाली को लेकर, इस सारे चीज़ों को जो बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है आपके नज़र? बिल्कुल गलत है बात, मुद्दा उठाए हैं। वो लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये इस बार जो बोर्ड है, हर पार्षद लोग को एक समान दिया जा रहा है। उन लोगों के द्वारा कहना है कि मैडम सौतेला व्यवहार कर रही हैं काम और के मामले में भी। मैडम संगीता यादव होश में आओ नारे लगा रहे हैं। अरे वो लोग पहले होश में है ना, हम लोग होश में हैं। 19 करोड़ आता है, पहले 32 करोड़ का बात करते हैं लोग। वो लोग थे पहले पूरा लूटे हैं, तो ये लूटने का जगह नहीं है, ये आम जनता की समस्या का हल करने की जगह है। ये लूटने वाला खजाना नहीं है। यहाँ संगीता मैडम की इस अध्यक्षता में कोई लूटेगा भी नहीं। हम लोग यहाँ इतने पार्षद लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए, सबको एक बराबर हक दिया जाता है। तो देखिए, आपको विशेष जानकारी के लिए भी हम बता दें कि संगीता यादव लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी है। ये सिवान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जब दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी थी तभी ये तय हो गया था कि निश्चित इनका जो पहला कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक रहा है, और वहाँ के जो भी जिला पार्षद इनके साथ रहे हैं 5 साल तक, वो इनके कार्य से संतुष्ट थे। तभी जाकर दूसरी बार जो भी जिला पार्षद जीत के आए वो लोग भी इनको जिला अध्यक्ष चुने। तो ये एक भगवानपुर हाट से जो जिला पार्षद बन के आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, कल जो घटनाएं घटी उसको आप किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वो लोग जब चुनाव में नहीं हरा पाए जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती संगीता देवी को, तो मनगढ़ंत अपने से बेबुनियाद तैयार किया हुआ प्रोपगेंडा लेकर के और वो लोग बैठे थे 2-3 आदमी, हाय हाय का नारा लगा रहे थे। अरे विपक्ष का जो काम है वो तो सही ढंग से कीजिए, आप सही मुद्दा लाइए, सही जानकारी के साथ आइए। ताकि सिवान जिला को शर्मसार करने का ठेका आप लोग ले लिए हैं। कल का जो वीडियो मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल का जो प्रोपगेंडा था, जितने लोग थे जो बैठे हुए थे, 2-3 पार्षद थे जो बैठे हुए थे, जब जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी को वो लोग चुनाव में नहीं हरा पाए, तब जाकर के उन लोगों ने ये प्रोपगेंडा तैयार किया ताकि इनकी राजनीतिक छवि को धूमिल की जाए, यानी जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको ब्रेक करा। बस बात वही है, और दूसरा कोई बात। तो इसका माइंड कहाँ से देखा जा रहा है? इसका अपने कनेक्शन कहीं और से है क्या? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि चुनाव भी आने वाले हैं अब, हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये लोग कहाँ से ऐसे तैयार करके आते हैं, बिना जानकारी के, बिना अनुभव के ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब बताइए, शिक्षक नियोजन पे बोल रहे हैं लोग कि 5 लाख 9 लाख रुपया लिया जा रहा है। अरे उसमें डीडीसी है, उसमें डीपीओ हैं, उसमें कमेटी बनी हुई है, जांच कराएं। क्या करके आप मीडिया में कुछ भी बोलने के लिए तैयार है? बिहार की जनता, सिवान जिले की जनता आपको चुन करके इसीलिए भेजी है का कि सिवान जिले को शर्मसार कीजिएगा आप? सर, एक चीज़ है कि डिजिटल ज़माना हो चुका है, ऑनलाइन का युग है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सब एनआईसी पे अपलोड है, सब एनआईसी पे अपलोड है। और हमारे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो अप्लाई किए हुए हैं शिक्षक नियोजन में, सब अपने आप को जानते हैं, अपने मार्कशीट के बारे में जानते हैं, शेड्यूल के बारे में जानते हैं, मेधा सूची के बारे में जानते हैं, एक एक चीज़ से अवगत हैं। कोई 5 रुपया खर्चा करने वाला नहीं है, नहीं कहीं करता है। ऐसा नीतीश कुमार का सरकार है, और नीतीश कुमार 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, अवगत हैं सारे लोग। रेणु यादव तो बोल रहे हैं कि मेरा सरकार है, एकदम है।
आरजेडी यदुवंशी भी बोली है अपने आप को। अरे अब क्या यदुवंशी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो जाएगी अगर हम इस मीडिया में अब उनके जैसे हम भी बोलने लगे तो बहुत सारी बात, उसको रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। योजना का जो भी काम हुआ है वो नेट पे अपलोड है, योजना भी अपलोड है, और वो 19 करोड़ के जगह पे 32 करोड़ का जो नाम ले रही है, तो क्या जनता में मैसेज जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि मैडम, आप अगर नहीं जानती हो तो जान लीजिए कि भारत सरकार का ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उस पर अपलोड है। सही बात है। पहले कम से कम वो तो देख करके तो आना चाहिए। अपना जगहसाई कर रही हैं, क्या कोई समझेगा, क्या कोई कहेगा कि पोर्टल पे कुछ दिखा रहा है, आप कर रही हैं कुछ, बोल रही हैं कुछ। अरे विपक्ष का तो ये लोग विपक्ष का काम भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं संगीता देवी पे कि आप मनमानी करती हैं, इतना पैसा इसको देती हैं, इतना पैसा उसको देती हैं। और अपने गिरवान में झांकी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने जनता को कैसे ठगने का काम किया है। जब जब ये लोग चुनाव जीतते हैं जनता को ठगने का काम करते हैं और इनका कोई दूसरा काम नहीं रहता। वो काम को लेकर एक बात बोल रही थी कि भेदभाव किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो भी उनके समर्थन में है उनको काम दिया जाता है और हम लोगों को काम नहीं मिलता है। सबसे संतुलित योजनाओं का चयन श्रीमती संगीता देवी के द्वारा अब की बार किया गया है। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, सबसे संतुलित है। आइए एक और मौजूद जिला परिषद से जानते हैं, तो क्या कहिएगा इसको लेकर, जो सौतेला व्यवहार किया जाता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को ज़्यादा फंड मिलता है, जो मैडम के खिलाफ में उनको कम फंड मिलता है, क्या कहिएगा इसको लेकर? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो पहले बार वो लोग जीत करके नहीं आए हैं। चाहे वो जो लेडीज रही हैं, क्या नाम है मैं नहीं जानता, उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि वो 6 से लेकर के 11 तक और 11 से लेकर के और 16 तक जीत करके आई हैं। कल का जो बयान दिया उनका नाम नहीं जानते यार? नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना जिनकी मानसिक स्थिति, सुनिए, जिनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है उसमें उनका दोष नहीं है। ऐसा लगता है कि 6 में से लेकर के जीत करके आई तो 11 तक रहे उनका पति जिंदगी भर। तो यही कहना है कि जो आदमी ये नहीं पता कर पा रहा है कि मैं सदन में बैठी हूँ या सड़क पर बैठी हूँ, दफ्ती लेकर के सदन में बैठा जाता है कि सड़क पर बैठा जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे बिहार के लोग, सिवान के लोग, सब लोग देख रहा है, उनके क्षेत्र के लेकर के सब, वो सड़क पर बैठी हैं, अनाप शनाप बोल रही हैं और उस सदन की कह रही हैं कि मैं सदन से ये कहना चाहती हूँ, सदन से। उनको पता नहीं है कि हम सड़क पर बैठ कर के सदन की बात करते हैं, सदन में बैठ कर के सड़क पर बात करते हैं, तो संतुलन खराब है। दूसरी बात ये है कि वो जो पैसे की बात कर रही हैं उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा आया, क्या आया। बिहार के बच्चा जो ऑनलाइन है, ये क्या कहते हैं, पोर्टल पर है, ई ग्राम स्वराज पर सब लोग देख रहा है, वो किसी को गुमराह नहीं कर सकती हैं। मैं आपसे बता दूं कि उनको ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, आप फिर भी कुछ कह रही हैं। दूसरी बात ये हो गया कि वो योजना की बात करती हैं, तो मैं उनका साक्षी हूँ कि संगीता यादव जी हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, ये दूसरी बार जीत करके आई हैं, सभी को साथ में लेकर के चलने का काम करती हैं और इनके जैसे पारदर्शिता किसी के शासन में नहीं हुआ। हम लोगों को तो देखा है, फौजदार चौहान भी रहे हैं तो उतना बढ़िया से नहीं चला है। उन्हीं के रीजिंग में जो हल्ला मचा रही हैं वो करोड़ों रुपया का काम उन लोग कराया है और हम लोग चाहे और लोग रहा है, उन लोगों को इग्नोर किया गया। आज भी मैडम के सामने, हमारे अध्यक्ष जी के सामने आकर के अलग से कह रही थी कि हमको विशेष योजना में से दीजिए, हमारे क्षेत्र में काम हो, हमको विधानसभा लड़ना है, और लोगों को इग्नोर करिए। जिनको लेकर के बैठी थी पहले उनसे तो पूछिए, अरविंद यादव जी, फिर यहाँ आकर के वो क्या कह रहे थे कि नहीं मैडम साथ में चलती हैं लेकर के सबको। वो बताइए, जो छोटा लाल यादव जी आकर के मैडम को बधाई दिए और वो भी कह रहे थे कि नहीं हमको विश्वास है मैडम साथ चलती हैं, वो गड़बड़ बोल नहीं है, गलत बोल नहीं है, उन्हीं के साथ वाला लोग तो कह रहा है। बाकी से आप सारे बातों को रख रहे हैं, तो क्या उससे तो यही अर्थ निकलता है कि मैडम के जो छवि है उसको धूमिल कर? बिल्कुल वो कह ही रहे थे कि हम तो अभी भी कह रहे हैं कि उनकी संतुलन खराब हो गई है। और ख़राब हो जाने के बाद से कोई किसी को कुछ समझाता है, वो आकर के अनाप शनाप बोल रही हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये पूरा लोग जान रहा है कि मैं विद्यासागर बैठा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के जिला पार्षद पति हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो काल को जो आरोप लगा है वो सब गलत है
मैडम संगीता मैडम जी ऐसे आदमी, ऐसे औरत मिला भी मुश्किल है हम लोग का बहन के सामान लेकर चलती हैं, सबको भी बराबर ही सम्मानित करती हैं, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। लेकिन उनके नेत नीचर जो है उनके गलत हैं। वो अपने विधानसभा के चुनाव के लिए कुछ भी आरोप लगा सकती है कि वो गलत है, ये है, हमको ये काम ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन सब पार्षद लोग के समान, यानी जितना जिला पार्षद जीत के आए हुए लोग सबको बराबर का काम हाँ मिलता है। बराबर के काम ही मिलता है।